Let's read the lesson. Unit 3, Air and Water. Chapter 6, Air has water vapor. Our learning points: evaporation, condensation. At home, you must have seen water boiling on the gas stove. Look at the pictures. You have seen this type of top on your gas and steam is coming out when you are heating the water. Yes or no? Yes. If it is kept on boiling for a long time, no water will remain in the vessel. इसका मीनिंग है कि आपने इसको बहुत देर टाइम तक रखा हुआ है बॉइलिंग करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे से वो सारा पानी स्टीम होके, भाप होके निकल जाएगा और पोट में बिल्कुल पानी रहेगा नहीं, वो पूरा खाली हो जाएगा. नो वाटर विल रिमेन इन द वेसल. लेकिन वो व्यंजन है, ये जो पॉट है उसके अंदर पानी बिल्कुल रहेगा नहीं. ऑल द वाटर फ्रॉम द वेसल विल इवेपोरेट एंड गो इनटू द एयर. तो वो सारा पानी कहाँ गया? वो सारा पानी एयर के अंदर चला गया. इवेपोरेशन. Heat. What is evaporation? Less understood. Heat changes water into gas, which is called water vapor. This process is called evaporation. जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हीट देने से पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. स्टीम को ही वाटर वेपर बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस है पानी में से कन्वर्ट होकर वेपर बनती है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं. दिस गैस मिक्सेस विद द एयर एंड वी कैन नॉट सी इट. ये जो भाप बनी हुई है, जो ये स्टीम बनी हुई है, वो सारा गैस एयर के अंदर मिक्स हो जाता है और हम ये देख नहीं सकते. चलो अनदर एग्जाम्पल. इन द किचन, look at the pressure cooker. Have you seen this type of pressure cooker in your house? Yes. While it is giving out a whistling sound, जब उसकी सीटी बजती है कुकर की, तब you will notice steam coming out of the cooker and mixing with the air. ऐसी स्टीम, ऐसी गैस बाहर निकलती है जब whistling होती है तब, और वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है. Steam is the gaseous form of water. It is nothing but water vapor. ये भी स्टीम ही है और उसको वाटर वेपर भी बोलते हैं, गैस फॉर्म भी बोलते हैं. ये दूसरा कुछ नहीं है, ये वाटर वेपर ही है. When we wash our clothes and hang them out in the sun to dry. देखो हमने ऐसे कपड़े सुखाए हुए हैं आउटसाइड, तो क्या होता है? Where does the water go? जब हम सन के अंदर बाहर धूप में कपड़े सुखाते हैं तो वो पानी सारा कहाँ चला जाता है? थोड़े टाइम में, 2-4 घंटे में वो सूख जाते हैं, कपड़े ड्राई हो जाते हैं. तो वो पानी कहाँ गया? सन की हीट से, सन रेज की हीट से वो एयर में वाटर वेपर बनकर मिक्स हो गया. द वाटर इन द वेट क्लॉथ्स ऑल्सो इवेपोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर एज वाटर वेपर. Next. When the sun shines brightly in summer. जब समर का टाइम होता है तो सन की रेस वेरी ब्राइटली शाइन करती है, तब द पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स ड्राई अप. तब वो पॉन्ड्स, रिवर्स और वेल होती है जो वो सारे ड्राई, उनका पानी सूख जाता है. और इवन पार्टली और इवन कम्प्लीटली, थोड़ा रह जाता है, नहीं तो पूरा सूख जाता भी है. What happens to the water in them? क्या होता है उसके अंदर जो भी पानी था पॉन्ड्स में, रिवर्स में, वेल्स में, वो पानी को क्या हुआ? क्यों वो पार्टली या कम्प्लीटली ड्राई हो गया? This water in the ponds, rivers and wells also evaporates and goes into the air as water vapor. उसके साथ भी वही इवेपोरेशन वाली प्रोसेस हुई. सन की रेस से वो सारा पानी, सन की हीट से वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया और वाटर वेपर बनकर एयर में मिक्स हो गया.
fruits and vegetables have water in them. फ्रूट में और वेजिटेबल्स में भी पानी होता है. They get dry up if kept in sun for long. अब भी उसको हम भी धूप में ज़्यादा टाइम बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वेजिटेबल को और फ्रूट को, क्योंकि उनके अंदर भी पानी है, तो वाटर इन देम टर्न्स इनटू वाटर वेपर. उसके अंदर भी जो पानी है वो ऐसे हो जाता है, पूरा सूख जाता है और वो ड्राई हो जाता है. एयर ऑलवेज कंटेन्स वाटर वेपर. एयर में हमेशा वाटर वेपर रहती है. इन समर एयर इज ड्राई. समर के टाइम में एयर कैसी होती है, ड्राई होती है. एंड कंटेन्स लेस वाटर वेपर इन इट. और उसके अंदर उस एयर में थोड़ी कम होती है वाटर वेपर, क्योंकि समर में एयर ड्राई होती है इसीलिए. इन द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होती है, द एयर इज मॉइस्ट. एयर मॉइस्ट होती है. एंड हैज़ मोर वाटर वेपर इन इट. और ज़्यादा वाटर वेपर एयर के अंदर रहती है. नाउ सेकेंड टॉपिक, कंडेंसेशन. वी हैव लर्न दैट व्हेन वी हीट वाटर. हमने ये सीख लिया कि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर. वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. एंड मिक्सेस विथ एयर. और एयर के साथ मिक्स हो जाता है. नाउ वी विल सी हाउ द वाटर वेपर इन एयर चेंजेस इनटू वाटर अगेन. अब हम देखेंगे कि ये एयर में जो वाटर वेपर मिक्स हो गई है, वो वाटर वेपर फिर से पानी में कैसे कन्वर्ट होती है. अगेन फिर से रीड करूँगी. नाउ वी विल सी हाउ द वाटर वेपर इन एयर चेंजेस इनटू वाटर अगेन बाय कूलिंग द एयर. एयर को कूल कर देंगे तो एयर के अंदर वाली जो वाटर वेपर है वो वाटर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी. इस एक्टिविटी के साथ हम सीखेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी इज देयर. टेक अ ड्राई ग्लास. एक ग्लास लेना है. पॉर सम वाटर इन इट. थोड़ा सा पानी उसमें भरना है. ऐड सम आइस क्यूब. थोड़े से आइस क्यूब भी ऐसे डालना है उसके अंदर. एंड लीव इट फॉर सम टाइम. और थोड़ी टाइम के लिए उसे छोड़ देना है आइस क्यूब डालकर. व्हाट डू यू सी ऑन द आउटर सरफेस. देखो ये दूसरा पिक्चर द्वारा दिखाया हुआ है, उसमें देखो यहाँ पे आउटसाइड, ग्लास के आउटसाइड सरफेस पर क्या दिखाई देता है, छोटे छोटे पानी की बूंदें दिखाई दे रही है. राइट. चलो, वी सी सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास गेट्स कूल्ड. क्यों ऐसा हुआ कि ग्लास की बाजू में जो भी एयर थी वो ये ठंडी सरफेस है, कूल सरफेस हो गई ना, हमने बर्फ़ डाली तो उस वजह से एयर के अंदर वाली जो वाटर वेपर थी वो कूल हो गई, ठंडी हो गई, और वो वाटर वेपर अभी वाटर में कन्वर्ट हो गया और वो हमें ऐसे बूंदे की तरह दिख रही है. चलो. द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास गेट्स कूल. वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जो भी वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट थी बिकम्स वाटर ड्रॉपलेट्स. वो ऐसे पानी की बूंदें बन गई. विच वी सी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. और वो हम ग्लास की आउटर सरफेस पर देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. अभी हमने जो भी इस लेसन में सीखा है वो हम रिपीट करेंगे सारे पॉइंट. फर्स्ट, नाउ आई नो. नंबर 1, ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर. इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सेकेंड, वी कैन नॉट सी वाटर वेपर. नंबर 3, एयर ऑलवेज कंटेन्स वाटर वेपर. Number 4, in summer air is dry and contains less water vapor. Number 5, in the rainy season air contains more water vapor. Number 6, when we cool the air, the water vapor in it turns into water.
This is called condensation. Summative assessment. Let's answer question 1. Tick the right word printed in bold. Number 1. We can or cannot see water vapor. Answer is cannot. We cannot see water vapor. Number 2. In summer, the air is moist or dry. Summer air is dry. In summer, the air is dry. Ponds dry up during summer, the rainy season. Ponds dry up during summer. Heating or cooling changes water into water vapor. Heating changes water into water vapor. Number 5. Books or apples dry up if kept under the sun. Apples dry up if kept under the sun. Now question number 2. Choose the right word from the box and fill in the blanks. हमें इस बॉक्स में से स्पेलिंग का चूज करनी है और करेक्ट ब्लैंक में लिखनी है, आंसर कंप्लीट करना है. नंबर 1. एयर हैज लेस वाटर वेपर ड्यूरिंग. लेस वाटर वेपर इज देयर, देन आवर आंसर इज summer. In air has less water vapor during summer. Number 2. Air always contains water vapor. 3. Steam is gaseous form of water. Number 4. When we cool the air, the water vapor in it turns into water. This is called condensation. Now next exercise. Question number 3. Answer the following. On heating. First question. What is evaporation? Answer. On heating, water changes into vapor. It is called evaporation. हम फिर से बोलेंगे, फिर से रीड करेंगे. Number 1. What is evaporation? On heating, water changes into vapor. It is called evaporation. Number 2. What does air contain? Air contains water vapor. What does air contain? Air contains water vapor. Now 3. What is condensation? When we cool the air, the water vapor in it turns into water. This is called condensation. What is condensation? When we cool the air, the water vapor in it turns into water. This is called condensation. Now formative assessment. Let's do these activities. Number 1. Clean a blackboard with a wet sponge. Where does the water on the blackboard go? हम अभी ब्लैकबोर्ड को स्पॉन्ज के साथ भीगी हुई स्पॉन्ज से वाइप करेंगे, क्लीन करेंगे, तो क्या होगी, वो सारी गीली हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद वो ड्राई भी हो जाएगी. तो वो वाटर कहाँ गया? वो भी इवोपरेट हो गया. नंबर 2. वॉश योर सॉक्स एंड हैंडकरचीफ्स एंड पुट देम आउट इन द सन टू ड्राई. नॉट द टाइम द हैंडकरचीफ एंड द सॉक्स टेक टू ड्राई. आपकी जो सॉक्स होती है, हैंडकरचीफ होती है, वो उसको वॉश करना है और सन में सुखाना है, बाहर धूप में सुखाना है और देखना है कि हैंडकरचीफ को कितना टाइम लगा ड्राई होते और सॉक्स को कितना टाइम लगता है ड्राई होने में. ओके. Question 1. Tick the right word. We can or cannot see water vapor. We cannot see water vapor. Our answer is cannot. In summer, the air is moist or dry. Summer air is dry. In summer air is dry. Ponds dry up during summer. Heating or cooling changes water into water vapor. Heating changes water into water vapor. 5. Books or apples dry up if kept under the sun. Apples dry up
if kept under the sun. Now question number 2. Fill in the blanks. Air has less water vapor during SUMMER summer. Air always contains water vapor. STEAM. Steam is the gaseous form of water. Number 4. When we cool the air, the water vapor in it turns into water. This is called condensation. Question number 3. Answer the following. What is evaporation? Our answer is on heating water changes changes into vapor. VAPOUR vapor. It is called evaporation. It is called evaporation. Now second, what does air contain? Our answer will start with air. AIR, air contains water. VAPOUR water vapor. Air contains water vapor. What is condensation? When we cool the air, water vapor in it turns into water. This is called condensation. What is condensation? When we cool the air, water vapor in it turns into water. This is called condensation.